आनंदपुर गांव अपनी हरियाली, खुशहाली और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। इसी गांव के एक छोर पर रामू और सीमा नाम का एक जोड़ा रहता था। रामू मेहनती किसान था और सीमा उसकी सच्ची जीवन संगिनी। दोनों का घर छोटा था लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, एक बच्चे की। रामू और सीमा की शादी को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था। गांव में कई लोग उनकी इस स्थिति पर बातें करते, कुछ ताने मारते तो कुछ दया दिखाते, लेकिन रामू और सीमा ने कभी अपने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। वे दोनों हर दिन भगवान से प्रार्थना करते, हर व्रत और त्योहार मनाते और हर मंदिर में दीप जलाते थे। सीमा ने न जाने कितने उपवास रखे थे और रामू ने भी अपनी मेहनत से इकट्ठा किए पैसे गरीबों और जरूरतमंदों को दान कर दिए थे, बस एक ही आशा में कि उनके घर भी किलकारी गूंजे। एक दिन की बात है, जब सीमा खेतों में काम कर रही थी, अचानक उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रामू, जो पास के खेत में काम कर रहा था, दौड़कर सीमा के पास आया। उसने उसे सहारा दिया और पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश की। जब सीमा को थोड़ा होश आया तो उसने रामू से कहा, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। रामू उसे गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उसकी नाड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। सीमा मां बनने वाली है। ये सुनकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीमा ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भी भर आईं। दोनों ने वैद्य को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर लौटे। सीमा का गर्भकाल आनंद और चुनौतियों से भरा हुआ था। रामू ने खेतों में ज्यादा काम करना शुरू कर दिया ताकि सीमा को आराम मिल सके। गांव की महिलाएं सीमा को मां बनने के लिए शुभकामनाएं देती और उसे जरूरी सलाह देती। इस दौरान रामू ने भगवान की पूजा और ज्यादा करनी शुरू कर दी। समय बीतता गया और सीमा की डिलीवरी का दिन करीब आ गया। एक रात सीमा को अचानक दर्द महसूस हुआ। रामू ने तुरंत गांव की दाई को बुलाया। दाई ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन समय थोड़ा लंबा लग सकता है। पूरी रात की मेहनत के बाद सूरज निकलते ही एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया। रामू खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी दाई ने कहा, रुको रामू, अभी एक और आने वाली है। कुछ ही पलों में दूसरी बच्ची की किलकारी गूंजी। रामू और सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका सपना पूरा हो चुका था। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग रामू के घर आकर उसे बधाई देने लगे। जुड़वा बच्चियों को देखकर सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। रामू और सीमा ने बच्चियों का नाम रिद्धि और सिद्धि रखा, क्योंकि वे उनकी जिंदगी में समृद्धि और संतोष लेकर आई थीं। रामू और सीमा अब अपनी बेटियों की परवरिश में दिन रात लगे रहते। गांव में लोग उनकी मिसाल देते कि कैसे धैर्य और विश्वास से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान हमेशा सही समय पर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। जो चीज आपकी किस्मत में है, वह आपको जरूर मिलेगी, बस भरोसा बनाए रखें। रिद्धि और सिद्धि आनंदपुर की सबसे प्रिय बच्चियां बन गईं और रामू और सीमा के घर में हमेशा खुशियां बनी रहीं।